स्वागत है एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। तो आपको ये बताना है कि निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, इसमें किन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। ए करे तुलसीदास और सरोज स्मृति, बी तुलसीदास और बदलाव, सी सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, और डी जागो एक फिर एक बार और तुलसीदास। तो आपको ये बताना है कि किन दो कविताओं का सार तत्व जो है वो राम की शक्ति पूजा में समाहित है। तो राम की शक्ति पूजा में जागो फिर एक बार और तुलसीदास, इन दो कविताओं का सार तत्व जो है वो समाहित है। तो पहले का विकल्प डी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जब अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, पंक्ति सुमित्रानंद पंत की किस कविता का अंश है। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो पंत की किस कविता का अंश है। ए परिवर्तन, बी मौन निमंत्रण, सी बादल, और डी नौका बिहार। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है पंत की किस कविता का अंश है। उनकी कविता परिवर्तन का अंश है, मौन निमंत्रण का, बादल का या नौका बिहार का। तो अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। तो ये इनकी कविता नौका बिहार की पंक्ति है। तो विकल्प डी जो है वो सवाल नंबर दूसरे का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि जमुन जल तुम एक काव्य के रचनाकार कौन है। आपको ये बताना है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिवमंगल सिंह सुमन पूरा नाम है इनका, केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको बताना है कि जमुन जल तुम काव्य जो है इसके रचनाकार कौन है। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धूमिल हैं, शिवमंगल सिंह सुमन हैं, या केदारनाथ अग्रवाल हैं। तो सवाल नंबर तीसरे का उत्तर आपको देना है। तो जमुन जल तुम जो है वो केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। तो विकल्प डी जो है वो आपका तीसरे का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा। चौथा क्या कह रहा है। कह रहे काल का अकरुण भ्रकटी विलास तुम्हारा ही परिहास नामक पंक्ति पंत की किस कविता का अंश है। तो आपको ये बताना है कि काल का अकरुण भ्रकुटी विलास तुम्हारा ही प्रयास, यह पंक्ति जो है पंत की किस कविता का अंश है। ए परिवर्तन, बी नौका विहार, सी मौन निमंत्रण, और डी कह रहा है ओ रहस्य। तो आपको बताना है कि ये जो है उनकी किस कविता का अंश है। तो चौथे का उत्तर आपको बताना है। तो ये जो है पंत की परिवर्तन कविता का अंश है। तो विकल्प ए जो है वो चौथे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा। पांचवा कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी काव्य कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। लोकायतन, आर्यावर्त, उन्मक्त और कुरुक्षेत्र। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी काव्य कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य कृति है उसका नाम कुरुक्षेत्र है। विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो उत्तर आपका सही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। तो विकल्प बी जो है वो पांचवें का सही हो जाएगा। पहला लोकायतन सुमित्रानंद पंत का है। सी अगर आर्यावर्त देखा जाए तो मोहनलाल महतो वियोगी का है, और उन्मुक्त जो है वो सियाराम शरण गुप्त की रचना है। चलें देखते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां में क्या कह रहा है। कह रहा है दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूपात, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो आपको ये बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। दुरित दुख दैन न थे अब जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। तो आपको बताना है कि पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, और डी महादेवी वर्मा। तो छठवें का उत्तर जो है आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब
सवाल नंबर 7वां कह रहे हैं कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ए शैलेश मटियानी, बी राजेंद्र यादव और सी महीप सिंह और डी नामवर सिंह। तो आपको ये बताना है कि यह जो है कथन वो किसके द्वारा कहा गया है। यह कथन जो है वो राजेंद्र यादव का है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 7वें का। सवाल नंबर 8वां देखते हैं। 8वां में कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चाँद का मुँह टेढ़ा है में कौन-सी कविता संकलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन-सी कविता जो है वो उनके काव्य संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा में संकलित नहीं है। ए जन्मदिन की धूप में, बी एक स्वप्न कथा, सी भूल गलती और डी ब्रह्म राक्षस। तो आपको ये बताना है कि मुक्तिबोध की जो रचना है, काव्य संकलन है चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह, उसमें कौन-सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, फूल गलती या ब्रह्म राक्षस। तो इसमें जो संकलित नहीं है, वो जन्मदिन की एक धूप संकलित नहीं है, बाकी तीनों जो कविताएँ हैं, वो चाँद का मुँह टेढ़ा में जो है वो संकलित है। सवाल नंबर 9वां कह रहा है मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है कि मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। सवाल नंबर 9वें का उत्तर जो है आपको देना है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, महादेवी वर्मा, पंत या जयशंकर प्रसाद। तो ये पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प सी जो है आपका 9वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां में क्या कह रहा है? कह रहा है नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, पंक्ति किसकी लिखी हुई है? आपको बताना है कि नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी हुई है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत और डी महादेवी वर्मा। तो 10वें में आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, पंक्ति किसके द्वारा लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या महादेवी वर्मा की। तो 10वें का उत्तर आपको देना है। तो 10वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ये पंक्ति जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 11। ये 11 में कह रहे हैं कि लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, ये पंक्ति प्रसाद की किस रचना का अंश है? तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है वो प्रसाद की किस रचना का अंश है। ए लहर, बी झरना, सी आंसू और डी कामायनी। तो 11 का उत्तर आपको देना है कि ये पंक्ति जो है प्रसाद की किस रचना का अंश है। लहर का है, झरना का है, आंसू का है या कामायनी की है। तो ये प्रसाद की कामायनी का अंश है और कामायनी प्रसाद का महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1935 में जो है वो अ, हुआ था। तो ये उसका जो है क्या है एक पंक्ति जो है वो उस कामायनी से ली गई है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि भारत यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की किसी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो 12 नंबर सवाल का उत्तर आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। तो विकल्प ए जो है वो 12 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है कि तार सप्तक का पहला प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1940, 1941, 1943 और 1942। तो आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ? ए कह रहा है 1940, बी 1941, सी 1943 और डी 1942। तो तार सप्तक का पहली बार प्रकाशन 1943 में हुआ था। तो विकल्प सी जो है वो 13 का उत्तर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन है?
तो आपको ये बताना है कि अकाल और उसके बाद जो कविता है, इसके रचनाकार जो है वो कौन है? आपको ये बताना है। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि अकाल और उसके बाद इस कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस कविता के जो रचनाकार हैं वो नागार्जुन हैं। विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15, 15 में कह रहा है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। ये पंक्तियां नागार्जुन की किस कविता की हैं? तो आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो है नागार्जुन की किस कविता से ली गई हैं? ए अप्रतिबद्ध हूँ, बी तालाब की मछलियाँ, सी बादलों को गिरते देखा और डी सिंदूर तिलकित भाल। तो आपको 15 का उत्तर बताना है। ये पंक्तियाँ जो है उनकी किस कविता से ली गई हैं? आसान सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर जो होगा वो विकल्प सी हो जाएगा, बादलों को घिरते देखा। तो 15 का विकल्प सी जो है वो सही होगा। अब सवाल नंबर 16, 16 में क्या कह रहे हैं? 16 में कह रहा है कि वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। ये पंक्तियाँ जो है मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो आपको बताना है कि मुक्तिबोध की किस कविता से पंक्ति ली गई है? ए ब्रह्म राक्षस, बी भूल गलती, सी पता नहीं और डी अंधेरे में। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है ये अ, किस कविता से ली गई है? ए कह रहा है ब्रह्म राक्षस, बी भूल गलती, सी पता नहीं और डी अंधेरे में। तो 16 का उत्तर आपको देना है कि 16 का उत्तर क्या होगा? तो ये पंक्तियाँ जो है उनकी ब्रह्म राक्षस कविता से ली गई है। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17, 17 में कह रहे हैं कि ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना कब रहा आसान? ये बताना है कि ये पंक्ति जो है मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? तो आपको ये बताना है कि पंक्ति जो है मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ए अंधेरे में, बी ब्रह्म राक्षस, सी भूल गलती और डी पता नहीं। तो आपको ये बताना है कि ये जो है पंक्ति जो है मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है 17 का। तो 17 का भी उत्तर जो है वो विकल्प बी हो जाएगा। ये भी ब्रह्म राक्षस से ली गई है। तो 17 का उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा, ब्रह्म राक्षस से ली गई है। चलें, अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? आपको ये बताना है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग जो है वो किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? ए गजानन माधव मुक्तिबोध में, बी भारत भूषण अग्रवाल में, सी नेमीचंद जैन में और डी अज्ञे में। तो सवाल नंबर 18 का उत्तर जो है आपको ये बताना है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग जो है वो किस प्रयोगवादी कवि में जो है हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। सवाल नंबर 18 का उत्तर जो है आपको देना है। गजानन माधव मुक्तिबोध में, भारत भूषण अग्रवाल में, नेमीचंद जैन में या अज्ञे में। तो ये जो है हमें जो है वो अज्ञे में देखने को मिलता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? आपको ये बताना है कि किस जो है वो छायावादी कवि ने जो है संवाद शैली का सबसे अधिक उपयोग किया है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेव वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप बताना कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग जो है वो किया है? तो ये उपयोग छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो विकल्प ए जो है वो 19 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 20वां। 20वां कह रहा है कि जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है कि जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया था, उसका नाम क्या है? आपको बताना है। ए लोकायतन, बी कुरुक्षेत्र, सी कामायनी और डी चिदम्बरा। तो आपको बताना कि जल प्लावन की घटना पर आधारित जो है कौन सा महाकाव्य लिखा गया? तो ये महाकाव्य लिखा गया था कामायनी। तो विकल्प सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। लोकायतन और चिदम्बरा दोनों पंत की है और कुरुक्षेत्र जो है वो दिनकर की रचना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।